इस यूनिट में हम बातचीत करेंगे मेंटेनेंस की, संधारण की, यानी जो हमने एसेट तैयार कर दिया है उस एसेट की देखभाल कैसे करेंगे। तो मेंटेनेंस के या संधारण के कुछ स्टेप हैं। जो हमने काम कर दिया है, यानी हमने या तो वेजिटेबल गार्डन लगा दिया है या अपना फ्रूट ऑर्चर्ड बना दिया है या हम कोई नर्सरी रन कर रहे हैं अपने जीविका के लिए, तो ऐसा कोई भी होम गार्डन का फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं, कोई भी एसेट हमने बनाया है, हम उसको अपने घर में रन कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उसको अच्छा रखना है। पहली बात तो ये है कि हम वाटरिंग के ऊपर हमें ध्यान देना है, सिंचाई पर हमें ध्यान देना है। हमें सिंचाई ज़्यादा नहीं करनी, हमें सिंचाई कम नहीं करनी। आमतौर लोगों पर क्या धारणा होती है कि खूब सारा पानी देते रहते हैं, खूब सारा पानी ज़्यादा है तो खूब सारा पानी दे देते हैं। सब पौधों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, रोज़ाना पानी नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो वो पानी का वेस्टेज है, या तो पानी ज़मीन में नीचे घुसेगा या वो पानी इवोपरेट होगा या वो पानी पौधे में कोई बीमारी करेगा। क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी देते हैं, पौधे को पानी की कम ज़रूरत है, तो पौधे के आसपास फंगस और बैक्टीरिया पैदा होने लग जाते हैं। तो उस फंगस और बैक्टीरिया की वजह से पौधे का जो बेस है, पौधे का जो आधार वो कमज़ोर हो जाता है और पौधा फंगस के अटैक की वजह से नीचे गिर जाता है, उसमें फंगस लग जाती है। जैसे पपीता को अगर हम बहुत सारा पानी देते हैं, पपाया को, तो वो अपने बॉटम में बहुत कमज़ोर सा होकर लुढ़क जाएगा। तो आप देखिए, तो इस तरह से जो हम एक तरह के हमने इंड्यूस कर दिया, उसको बीमारी को हमने उसमें इंड्यूस कर दिया है, डैम्पिंग ऑफ एक हो गया, ये हम डिजीज को कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे पौधे हैं, अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो वहाँ पर रॉटिंग हो जाती है और पौधे लुढ़क जाते हैं, ज़मीन के ऊपर पसर जाते हैं। तो हमें ज़रूरत का इतना ही पानी देना चाहिए। पानी के अलावा ये देखिए, सीजन के हिसाब से भी पानी की बहुत एक इरिगेशन के अपना एक प्रोटोकॉल है। वर्षा में वैसे ही पानी होता रहता है, ऊपर से बरसता रहता है, सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा सूखा हो तो ही पानी दें। वर्षा में पानी के 3 सोर्स हो जाते हैं पौधे के पास। मिट्टी में पानी है, ऊपर से पानी गिर रहा है और हवा में भी पानी है। हवा में ह्यूमिडिटी के रूप में पानी है। तो हवा में चूंकि ह्यूमिडिटी है तो उसकी वजह से पौधे का इवोपरेशन कम होता है, तो पौधे को पानी की जरूरत ही नहीं होती है। सर्दी में अगर पौधे ने पत्ता नीचे डाल दिया, यानी पतझड़ी प्रकृति का है, डेसिडुअस प्रकृति का है, पौधे ने पत्ते डाल दिए हैं नीचे, इसका मतलब उसको कम पानी चाहिए। जब पत्ते हैं ही नहीं और हम पानी पिलाए जा रहे हैं तो उस पानी का क्या होगा, वो तो वेस्टेज है। तो पत्ते हैं तो ही पानी दें, यानी कि अगर पौधे ने पत्ते नहीं झाड़े हैं या लगे हुए हैं, एवरग्रीन नेचर का है, तो आप उसको नियमित थोड़े थोड़े अंतराल पर उसको पानी देते रहें। खासतौर से गर्मी में पानी की ज़्यादा जरूरत होती है, इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। और अगर आप बिल्कुल दोपहर में पानी दे रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। पानी को आप सुबह और शाम या रात को दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी का खपत भी कम होगी, साथ ही पौधे के लिए वो पानी ज़्यादा दिनों तक बचा रहता है। दिन में देंगे तो हवा तेज चलती है, धूप ज़्यादा होती है, पानी उड़ जाएगा। लेकिन अगर हम सुबह शाम या रात को देते हैं तो पानी ज़मीन में संचित रहेगा, पौधे के लिए ज़्यादा दिनों तक पानी कम रहेगा। कभी कभी पौधे को आप पत्तियों पर भी पानी डाल सकते हैं, रोज़ पत्तों पर नहीं डालना है। आप पानी देना है हमें पौधे की जड़ में। हम पत्तों पर डालेंगे तो बहुत सारा पानी हमारा वेस्ट पत्तों पर लगा रह जाता है और वो फिर पत्तों में तरह तरह की डिजीज भी हो जाती है। हाँ, अगर आपका घर या आपका जो गार्डन है मेन रोड के आसपास है, हाईवे के आसपास है, जहाँ डस्टिंग हो रही है और पत्तियों पे धूल जमा हो रही है, वहाँ आप नियमित अंतराल पे महीने 1.5 महीने में एक बार पत्तों की धुलाई कर सकते हैं, वो सब चलेगा। एक और चीज़ ज़रूरी है कि हम पानी तो देते रहते हैं, पत्तों पर अगर पानी दे भी दिया हमने तो एक और चीज़ का ध्यान रखना है, पेड़ को थोड़ा हिला दें ताकि उस पर पानी जमा नहीं रहे। हिलाने से जैसे हम नहाकर बाहर निकलते हैं तो से अपना बदन पूछते हैं, इस तरह अगर पौधे पर पानी रहता है, लगा रह जाता है, तो फंगल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ पत्तों के ऊपर होती है। दूसरा, पानी की जो बूंदें एक लेंस की तरह काम करती हैं और लेंस की तरह काम करने से वो लाइट को फोकस करते हैं, जिससे जगह जगह नेक्रोटिक स्पॉट बन जाते हैं, यानी थोड़े डेड स्पॉट बन सकते हैं, टिप पर बर्निंग आ सकती है। इसलिए अगर आपने पौधे को नहलाया है तो उसको पकड़ के जेंटली शेकिंग कर दीजिए, हिला दीजिए, इससे पौधा का फालतू पानी, सरप्लस पानी नीचे आ जाएगा। पानी के अलावा निराई बहुत इंपॉर्टेंट है। निराई का मतलब अनवांटेड जो वीड हैं, खरपतवार हैं, उनको हमको हटाना है। हम इन खरपतवारों को 2 विधि से हटा सकते हैं। एक तो जब मिट्टी गीली हो तो आप उसको हाथ से ही उखाड़ सकते हैं, जड़ सहित उखाड़, उनको काटे नहीं।
अगर आप काटेंगे तो खरपतवार का चूंकि जड़ रूट सिस्टम जमीन में रहेगी, जड़ नीचे जमीन में रहेगी, वो वापस से पुटान करेगा, फिर सर दर्द करेगा। इसलिए आप खरपतवारों को जड़ से ही उखाड़ के बाहर फेंकें और इनिशियली हटा लें, क्योंकि अगर वो जो मोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उनको उखाड़ना ही मुश्किल हो जाता है। खरपतवारों को प्रारंभिक दिशा में ही, जब वो छोटे हों, बच्चों, उस समय हमको हटा देना चाहिए। तो उनको पुलिंग विधि से। दूसरा, अगर पुलिंग नहीं हो पा रहा तो डिगिंग विधि से आप एक खुरपा ले लें या कोई एक नुकीली कोई चीज़ ले लें और मिट्टी को आसपास खोद के और उसको जड़ को कम से कम जड़ का ऊपर का काफ़ी हिस्सा आप उसको पुल कर लें, खोद लें और फिर उसको पुल करें। तो उस तरह डिगिंग और पुलिंग दोनों को एक साथ करते हुए हम खरपतवार से हमारे पौधे को मुक्त कर सकते हैं। पौधे की जहाँ हम पानी दे रहे हैं, जिसको हम थावला कहते हैं, यानी कि लगभग 1 मीटर डायमीटर में हम एक पानी रोकने के लिए एक छोटा सा एक डॉली बना देते हैं, अर्धचंद्राकार डॉली बना देते हैं। अगर थोड़ा स्लोपी है तो अर्धचंद्राकार डॉली बना देते हैं, और अगर समतल जमीन है तो पूरा थाली की तरह गोल गोल हम एक थाल सा बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं थावला, क्रिसेंट कहते हैं। तो इस क्रिसेंट के अंदर खरपतवारों को हमें नियमित हटाना चाहिए। दूरदराज के खरपतवार नहीं भी हटाएं तो चलेगा, लेकिन जो सीधे ही पानी के साथ कंपटीशन कर रही हैं, पौधे को हमने खाद दिया, उस खाद के साथ कंपटीशन करके उसको ले रहे हैं, उनको हमको हटा देना चाहिए। एक और खरपतवार के अलावा काम करना है होइंग का, यानी कि गुड़ाई का। हम जब लगातार पानी देते रहते हैं तो पानी के साथ बहुत मिट्टी के बारीक फाइन पार्टिकल, मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी नलियां हैं, छोटे छोटे जो स्पेस हैं, उन स्पेस पे जाकर उन स्पेस को बंद कर देती हैं। जब स्पेस बंद हो गए तो हवा का एक्सचेंज रुक जाता है, एयर का एक्सचेंज, एरेशन पुअर हो जाता है। जो पौधे सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वो बाहर नहीं आ पाती है सहजता से, और बाहर की ऑक्सीजन रिच हवा अंदर मिट्टी में नहीं घुस पाती है, तो जड़ों का रेस्पिरेशन कमजोर हो जाता है, पौधे पीले होने लग जाते हैं। तो ऐसे इस चीज को दूर करने का एक तरीका है। और कई बार और भी आपने देखा होगा, पौधों के आसपास कुछ फंगस उग आती हैं, या कई बार कुछ मॉस उग आते हैं, ये कई बार आपको रिक्सिया जैसे पौधे, ब्रायोफाइट्स उग जाते हैं और ये कारपेटिंग कर लेते हैं, और ये कारपेटिंग की वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी भी उग जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी लसलसा चिकना पदार्थ पैदा करते हैं जिसमें पानी भी अंदर नहीं घुसता, और एक क्रेस्ट जैसा, एक पपड़ी जैसा बना लेते हैं, जिससे हवा का एक्सचेंज और भी वीक हो जाता है। ऐसी स्थिति हम क्या करें? हम ऐसी स्थिति में एक नुकीली चीज ले लें या कोई खुरपी ले लें और पौधे के आसपास कम से कम 6-6 इंच गहरा हम उस मिट्टी को खोद दें, और उस मिट्टी को खोद के उसको जो डले निकल रहे हैं, क्लॉट्स निकल रहे हैं, उनको तोड़े नहीं, उनको वैसा का वैसा रहने दें। हम उसको खुदी हुई मिट्टी को अगर वापस कूट के उसको एक पाउडर फॉर्म में ले आएंगे तो फिर वो तो फिर आपका वो कैपिलरी बन जाती हैं, तो हमें उस समय कैपिलरी को तोड़ना है। तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो एयर का एक्सचेंज बढ़ता है, दूसरा एक और चीज़ है, कैपिलरी टूटने से नीचे का पानी हवा में नहीं जाता है, यानी कि पौधे की जड़ों के आसपास जो हमने पानी पिलाया था वो पानी कंजर्व होता है, क्योंकि हमने कैपिलरी तोड़ दी है। और अगर आप निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो कैपिलरी बनी रहती है, नीचे का पानी जल्दी जल्दी जमीन के बाहर उड़ता रहता है, इवोपरेट होता रहता है, और पौधे की जड़ों के आसपास पानी कमी रहती है। तो गुड़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट है, शाखाओं को काटना। डेड शाखा को तो हटाना, मरी हुई को हटाना, लेकिन कई बार तने पर ऐसी शाखाएं आती हैं, खासतौर से वृक्षों के, अगर इनको हटा दें तो क्राउन और भी ज़्यादा सुंदर बनेगा, और भी ज़्यादा बैलेंस बनेगा। तो क्राउन के आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए हमें शाखा को भी काटना पड़ता है। शाखाओं को काटने को कहते हैं प्रूनिंग। तो ये शाखा काटने का काम आपने देखा, जो लोग अपना ऑपरेशन करवाते हैं आंखों का या बॉडी के किसी और हिस्से का, तो सर्दी को प्रेफर करते हैं। वर्षा में ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, गर्मी में ऑपरेशन नहीं करवाते, सर्दी में करवाते हैं, क्योंकि सर्दी में बैक्टीरियल और फंगल लोड कम होता है, हवा में भी, मिट्टी में भी, पानी में भी, लो टेम्परेचर की वजह से। इसलिए जो शाखा कटाई का काम है वो हमको करना चाहिए, सर्दी में करना चाहिए। और शाखा को, पतली शाखा को जितना नजदीक से काटेंगे उतना अच्छा। कुल्हाड़े से नहीं काटना है। कुल्हाड़े से अगर हम शाखा को काटते हैं तो खाल छिलती है, यानी खाल का मतलब छाल छिलती है। किसी भी पौधे की छाल नहीं छिलनी है। डी बार्किंग नहीं होना चाहिए। अगर डी बार्किंग होगा तो पौधे में इन्फेक्शन होगा, पौधे में नमी का प्रकोप होगा, रॉटिंग होगा, फिर उसमें फंगस उगेगी, पौधा मरेगा। और कुल्हाड़ी का यूज ही करना है तो कुल्हाड़ा पहना और उल्टा नीचे से ऊपर की तरफ कुल्हाड़ा चलाना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। तो फिर प्रूनिंग किससे करें?
या तो सेकेट्रिया से करें, या प्रूनिंग सा आती है, छोटी सी आरी आती है, जैसे लकड़ी काटते हैं, प्रूनिंग सा से आप काटें। पेड़ के जो तना है, तने के नज़दीक से नज़दीक शाखा के पास से आप उसको काटें, और छोटा सेकेटियर है तो सेकेटियर से आप काट दें छोटी शाखाओं को। और जो शाखा काटने के बाद में घाव बना है, वुंड बना है, वहाँ पे आप मोम रगड़ दें, या आप थोड़ा सा कोलतार है उसको आप रगड़ दें, ताकि उधर से पानी की एंट्री नहीं हो। इस तरह करने से हमारे पौधों पे जो हमने एक्सपोज किए हैं घाव, वो घाव नहीं रहेंगे। तो एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, उधर से बाहर के पैथोजन की एंट्री नहीं होगी, और हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। कई बार पौधे बहुत लंबे बढ़ते चले जाते हैं। अब इतने लंबे पौधे को कैसे कंट्रोल करें? कई बार उसके ऊपर से बिजली की, खासतौर से हमारे जो घरों में, शहरों और गाँव के घर हैं, वो इनको बिजली की लाइन पास से चली जाती है, ऊपर के चली जाती है। अगर वो पौधा जाएगा तो लाइन से टकराएगा। अब टेलीफोन के तार तो नहीं रहे, क्यों, वो भी एक समय में वो भी एक प्रॉब्लम करते थे। तो अगर कोई ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है और पौधे के टकराने का खतरा है, तो उसको आप बेहिसाब मत बढ़ने दीजिए, बल्कि सर्दी के टाइम में उसके टॉप को आरी से काट दीजिए। इसको कहते हैं टॉपिंग करना। टॉप को काटना, क्योंकि आपने पौधे की एपिकल ब्रांच को उड़ा दिया है। एपिकल ब्रांच या जो टिप की ब्रांच है, टॉप की ब्रांच है, उसके लास्ट छोर पे एपिकल बड होती है, शीर्ष कलिका होती है, जो उसकी लंबाई बढ़ाती है। क्योंकि आपने टॉप की ब्रांच को काट दिया है, कई ब्रांचें हैं तो कईयों को काटिए, एक ही है तो एक को काट दीजिए। तो इस तरह से, और अगर आपको लग रहा है साइड की ब्रांच भी फैलकर कहीं टकराएगी, कोई प्रॉब्लम करेगी, तो आप साइड की ब्रांच को भी काट सकते हैं। इस तरह टिप को काटने को हम कहते हैं टॉपिंग। टॉपिंग करते रहने से हम अपने जो क्राउन है पौधे का, उसको एक शेप दे सकते हैं। पौधे की पत्तियों को भी देखते हैं, कोई बीमारी है, कोई लट है, कोई कीड़े हैं, तो आप उनको भी जो भी वांछित दवाई है, वो दवा उसके ऊपर आप छिड़कें, ताकि हम कीड़ों को कंट्रोल कर सकें। क्लोरोपाइरिफॉस है, आपका फॉलिडॉल डस्ट है, ये जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हैं, ये उनको मारने के लिए, अगर उनका अंडे, उनके लार्वा, उनकी लट दिख रही हैं, तो आप इनिशियल नहीं छिड़क दें। जब वो पत्तों को खा के काफ़ी डैमेज कर देते, उस समय आप करेंगे तो काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। और आप रोजाना पौधों के नीचे देखते रहें, क्योंकि अगर लट होंगी तो उनके फिकल मटेरियल, उनका मल की छोटी छोटी डलियां सी, गोलियां सी हरे काले रंग की नीचे पड़ी हुई मिलेंगी, या पत्तियां सूखी हुई मिलेंगी, या पत्तियां मुड़ी हुई मिलेंगी। अगर ये इस तरह की चीजें आपको नजर आने लगें, तो आप समझ लें कि किसी कीट का प्रकोप है, और उसको दूर करने के लिए जो भी निर्धारित दवा है, वो दवा डालिए। समय समय पर अपने पौधों को खाद भी जरूर दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए, सड़े हुए गोबर की खाद दीजिए। और अगर आप चाहें थोड़ा बहुत यूरिया भी देना चाहें, नहीं है आपके पास विकल्प, तो थोड़ा बहुत यूरिया, फॉस्फेट ये भी दे सकते हैं। घर में जो रोज चाय निकलती है, चाय का बैग, टी बैग निकलते हैं वेस्टेज, वो भी उसमें डाल सकते हैं, या आप वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लें। घर का जो भी मलबा है, किचन का जो भी मलबा है, जो भी फलों के सब्जियों के छिलके हैं, आप पहले वर्मी कंपोस्ट बना लें, और वर्मी कंपोस्ट को आप उसमें ऐड करते रहें, तो आपका घर से वेस्टेज भी बाहर नहीं निकलेगा। और जो वेस्टेज है, उसको आप एक उपयोगी पदार्थ में बदल कर अपने पौधों को आप दे सकते हैं, खाद के रूप में एक सौगात दे सकते हैं। तो इस तरह आप अपने पौधों की मेंटेन करेंगे। आपके पौधे हेज के रूप में हैं, लॉन के रूप में हैं, उन सब में वीडिंग, होइंग लॉन में भी होनी चाहिए, हेज में भी होनी चाहिए, हेज की नियमित कटाई होनी चाहिए, नियमित ड्रेसिंग होनी चाहिए। इसी तरह आपका जो लॉन है, घास का लॉन है, उसमें भी नियमित आपका कटाई और वीडिंग होनी चाहिए। घास के लॉन में बहुत तरह की दूसरी अनवांटेड घास आ जाती हैं, बहुत सारे दूसरे अनवांटेड दूसरी किस्म के पौधे आ जाते हैं, उनको आप मैनुअली पुल कर सकते हैं, या आप उनको केमिकल भी आते हैं, लेकिन केमिकल का कम से कम यूज करें, वो बढ़िया बेहतर रहे कि आप मैनुअली, यानी कि अपने हाथ से ही उनको खींच के इनिशियल स्टेज में हटा दें। घास को नियमित रूप से काटें। आप लॉन मोवर से काट सकते हैं, आप कैंची से काट सकते हैं। छोटे लॉन के लिए कैंची बढ़िया रहती है, आप हाथ से काट दीजिए। तलवार से भी आप खड़े खड़े काट सकते हैं। अगर बड़े बड़े लॉन है, रोलिंग लॉन है, तो तलवार, दोनों तरफ तलवार वो चलती है, उससे आप राइट लेफ्ट प्रहार करके आप घास को आप काट सकते हैं। आपका घास काटने, लॉन काटने की जो कैंची है, उससे आप लॉन का ड्रेसिंग कर सकते हैं। आपका जो हेजेज हैं, हेजेज का आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। अगर आपने घास के लॉन के किनारे किनारे एज भी लगा रखे हैं, एज प्लांट भी होते हैं, बहुत अच्छी एक किनारा, रंगीन एज भी, हरे रंग की भी एज बनती है, या आपका थोड़ा सा पिंकिश कलर की, बैंगनी कलर के, कई तरह की एजेज आती हैं। वो पौधे जो एज बनाते हैं,
उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, उनकी आमतौर पे हाइट 20 से 30 सेंटीमीटर होती है और एक बॉर्डर बनाते हैं आपके लॉन का। हैज ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हैज आमतौर पर लॉन्ग हैज भी होती है, शॉर्ट हैज भी होती है, ड्वार्फ हैज भी होती है। ड्वार्फ हैज आमतौर पे 1 मीटर तक ऊंची रखी जाती है, लेकिन जो लॉन्ग हैज है वो कई बार 2-3 मीटर ऊंची भी रखती है। तो आपको ड्वार्फ हैज रखनी है या लॉन्ग, उसकी हाइट के हिसाब से आप उसकी ड्रेसिंग करते रहिए। एजेज हैं, एज के पौधे ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं, तो एज को भी आप 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 1 फुट से ज़्यादा उनको ना बढ़ने दीजिए, उनकी भी ड्रेसिंग करते रहिए। तो ड्रेसिंग करने का जो आपका उपकरण है वो आपका अच्छा उपकरण रहना चाहिए, अच्छे उसका मेंटेनेंस भी अच्छी रहनी चाहिए, ताकि आप जब काटें तो आपको ज़्यादा फटीग नहीं हो, आपको ज़्यादा थकान नहीं हो। हम डेमो भी करके देखकर भी बताएंगे कैसे हमको इसका यूज़ करना है। लेकिन जो कीड़ों को मारने का और केमिकल का यूज करने की बात है, वो एक अपना आप एक बड़ी साइंस है। आप कैसे कैसे यूज करेंगे, मैं उन केमिकल्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। केमिकल